और एक और हदीस के अंदर आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, रोजे पे आके दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी रूह को मेरे अंदर लौटा देते हैं। ये बड़ा जुमला जरा सुनना और समझने वाला है। अगर आपको समझ ना आई तो फिर बड़े मसाइल बनेंगे। अल्लाह मेरी रूह मुझ पर लौटा देते हैं, यहां तक कि मैं उस उम्मती का सलाम, मैं उसका दुरूद सुनता हूं और जवाब देता हूं। अब सवाल यह है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पहले नहीं थी क्या बदन के साथ? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उम्मती मेरे रोजे पर आएगा, वो दुरूद पढ़ेगा, मुझ पर दुरूद पढ़ने की वजह से रूह मेरे ऊपर लौटाई जाएगी। उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह में, और इस हदीस को साहिब मिशकात ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया। और इस हदीस के बाद ये नहीं कहा कि ला नारिफुहु, हम इसको जानते नहीं है इस रिवायत को। इस रिवायत के बाद ये नहीं फरमाया ये हदीस ज़ईफ है, कमजोर है, ऐसे कोई अल्फाज नहीं है। फरमाया कि वो रूह मुझ पर लौटा दी जाती है। क्या मतलब? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह के साथ मुशाहिदे में होते हैं, मुस्तगरक होते हैं। मुशाहिदा, अल्लाह के साथ हर वक्त मुस्तगरक हैं। और जब उम्मती दुरूद पढ़ता है, हालत मुशाहिदा से हट गए, अब उम्मती की तरफ मुतवज्जे हुए और उसके सलाम और दुरूद को सुना। जिस तरह एक आदमी अपने काम में मसरूफ हो और बहुत ज्यादा मुतवज्जे होकर काम कर रहा हो, तो उसके पास एक आदमी आके बात करता है तो बहुत दफा उसकी तरफ तवज्जो, क्यों? वो अपने काम में मसरूफ है। आलम आखिरत में आका सल्लम मुशाहिदे के अंदर हैं, अल्लाह से हर वक्त मुशाहिदा है, और उस मुशाहिदे से हट के दुनिया के उम्मती का सलाम और दुरूद जब उस आका सल्लम तक पहुंचता है तो आका सल्लम फिर इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और हमारा अकीदा है कि जिस जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हैं, मा बैना मिंबरी बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हिस्सा है, ये मिंबर और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो घर था, हुजरा था, ये क्या है? जन्नत का एक बाग है। जन्नत का एक, जब हदीस आ जाए, हदीस किसी खास हिस्से, जमीन के किसी हिस्से के मुतालिक जब हदीस आ जाती है तो वो हदीस सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। इसका मतलब यह है कि मक्का भी बहुत पाक सरजमीन है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पाक सरजमीन है। लेकिन आका सल्लम जिस जगह आराम फरमा है रोजे के अंदर, वो जगह क्या है? जन्नत का बाग है। वो जन्नत का बाग है तो जमीन ना, लेकिन वो आम जमीन जैसी, वो आम जमीनों जैसी नहीं है तो जमीन, लेकिन आम जमीनों जैसी नहीं है। अगर कहा जाए कि जमीन ही है ना, आम जमीन नहीं, उसके लिए हदीस आ गई। जब आका ने फरमा दिया कि ये जो टुकड़ा है, और आप सल्लम को सबको बता दिया था ना कि आपका रोजा कहां होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हुजरा है, जो घर है, आका का वही रोजा है, आका सल्लम उसके अंदर हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुरूद पहुंचाया जाता है, जाते नबी पर दुरूद पहुंचता है। इसलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो खूब दुरूद भेजो, खूब दुरूद पढ़ो। इसके लिए कोई टाइम खास नहीं किया, इसके लिए ये नहीं कहा सुबह के टाइम पढ़ लें, दोपहर के टाइम नहीं, जब चाहें, जिस वक्त चाहें दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जो नहीं पढ़ता उसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दफा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, और बहुत मशहूर रिवायत है, आमीन आमीन और आमीन 3 दफा कहा। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आज आपसे हमने एक
नई बात, अजीब बात देखी है कि आप मिंबर पर चढ़ते जा रहे थे और आमीन आमीन कहते जा रहे थे। तो 3 बातें हैं, उनमें से एक बात यह थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिसके सामने, जिस मजलिस में मेरा नाम आए और मेरे उम्मती मुझ पर दुरूद ना पढ़ें, वो हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। कितनी अजीब बात है। मेरा नाम आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरा नाम आए और मेरे उम्मती सुन रहे हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद ना पढ़ें, वो हलाक हो जाएं, तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अलावा बाकी आइम्मा फरमाते हैं कि जितनी दफा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजलिस में दुरूद और नाम आप सुनेंगे तो इतनी दफा दुरूद पढ़ना वाजिब है। वाजिब का मतलब है नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। और ये वो आइम्मा हैं जिनका अकीदा हमसे ज्यादा सख्त है, हमारे अकायद से ज्यादा मजबूत। आप अरब के अंदर देखते हैं ना, तो अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए और कोई शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, वो गुनाहगार है, वो वाजिब और फर्ज को छोड़ रहा है। जितनी दफा, अगर 10 दफा नाम आया तो 10 दफा दुरूद पढ़ना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इसमें कुछ नरमी इख्तियार की, फरमाया कि अगर एक मजलिस में तकरीर हो रही है मसलन, या किताब पढ़ी जा रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार 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 आ रहा है, तो एक दफा पढ़ना तो जरूरी है, फर्ज है। एक दफा पढ़ना फर्ज है। अगर दूसरी दफा नहीं पढ़ता तो चलें, इसको हम उस वाजिब के तर्क का गुनाह नहीं समझते, लेकिन ये इसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश है कि एक मजलिस में एक दफा इसने दुरूद पढ़ लिया आवाज से, और अगर वो एक दफा भी ना पढ़े, एक दफा भी छोड़ दे। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज हम दुरूद रूटीन से पढ़ते हैं, दिखलावे के तौर पे शायद पढ़ते हैं। अगर हम दुरूद को उस अंदाज में पढ़ें जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो याद रखना ये एक दफा नहीं, 100 दफा, लाख, करोड़ दफा पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नजदीक वो बंदे होंगे जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। मेरे नजदीक क़यामत के दिन वो मेरे उम्मती मेरे करीब होंगे जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। हर वक्त जबान दुरूद शरीफ से, जिक्र से तर रहे। और इसका फायदा यह भी होगा, जब कसरत से दुरूद पढ़ेंगे नबी अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत होगी। जब कसरत से दुरूद पढ़ेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से, अहादीस से मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होगी तो अमल करना आसान होगा। फिर मैं सुन्नत पर भी अमल कर सकता हूं। अगर मुझे नबी से मोहब्बत है ना हकीकी, जिस तरह सहाबा किराम को थी, तो मैं सुन्नत पर अमल कर सकता हूं। मिसवाक एक छोटी सी सुन्नत हम समझते हैं, उस सुन्नत पर भी अमल करना आसान होगा। बड़े से बड़ी सुन्नत है, सोने के आदाब में सुन्नतें हैं, उन पर भी अमल करना आसान होगा। खाने की सुन्नतों पर भी अमल करना आसान होगा। जिहाद की सुन्नतों पर भी अमल करना आसान होगा। मुआशरे के अंदर मरीज की इयादत का सुन्नत तरीका क्या है, मैं जानना चाहूंगा। उलमा से पूछूंगा कि सुन्नत तरीका मुझे बताएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मरीज की इयादत करते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे तशरीफ लाते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल घर से बाहर निकलते हुए क्या होता था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते हुए पहले कौन सा पांव रखते थे, और बाहर निकलते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था। मुझे ज़ौक़ होगा, शौक होगा। अहदीस पर अमल करने का ज़ौक़ तब बढ़ सकता है जब आका की जात पर कसरत से दुरूद भेजे। तो मैं आज सिर्फ इतनी बात फिर कहता हूं, वक्त खास कर लें आप, दिन में मैंने कितनी दफा दुरूद पढ़ना है कम से कम, और फिर उसके बाद दुआ मांगे, और फिर इंशाअल्लाह इस दुरूद शरीफ की कसरत से अल्लाह आपको ज़ियारत भी करवाएंगे, ज़ियारत भी होगी,
और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा और उन्हीं निशानियों से जो आका के बारे में शमाइल तिरमिजी के अंदर रिवायतें मौजूद हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, बाल मुबारक कैसे थे, उन्हीं निशानियों से मुझे देखा तो फ़क़द रआनी, उसने मुझे ही देखा। मेरी सूरत शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। तो बहरहाल बात लंबी हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे, आपको और तमाम सुनने वालों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और फिर उसके बाद दुआ मांगें अपने दुनियावी मामलात के लिए भी, बीमार हैं तो बीमारी के दूर करने के लिए भी, इसी तरह कोई और मकरूज हैं कर्ज की अदायगी के लिए, तो पहले कसरत से दुरूद पढ़ें और उसके बाद दुआ मांगें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल